हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। दोस्तों, रिफ्लेक्स एक्शन हमारे बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। हम बोल सकते हैं कि एक तरीके का डिफेंस मैकेनिज्म भी है। ठीक है, तो जब भी हमारी बॉडी एक सडन स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स जनरेट करती है या स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करती है, तो ऐसे में हम उसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अब ये तो हो गई टेक्निकल टर्म, लेकिन जनरली इसको कैसे हम जानेंगे? कभी भी हमारी बॉडी एकदम से कोई एक रिएक्शन शो कर देती है किसी भी प्रोसेस के बारे में। ठीक है, कोई भी चीज हमारे बॉडी के साथ होती है, हमारी बॉडी सडनली रिएक्ट करती है, हमारी बॉडी उसके बारे में सोचती भी नहीं है, तो ऐसे एक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। सडनली हो जाता है। जैसे कि हम कभी गलती से किसी पॉइंटेड कांटे के ऊपर पैर रख देते हैं, तो इमीडिएटली हम अपना पैर जो है वो ऊपर उठा लेते हैं। या कभी हमारा जो है हाथ जलने लगता है, तो हम इमीडिएटली अपना हाथ पीछे की तरफ खींच लेते हैं। ठीक है, या हमको लगता है कि हमें कुछ चुभ रहा है या हमें कुछ दर्द दे रहा है, तो हम इमीडिएटली उसको रिएक्ट करते हैं हमारी बॉडी। तो ऐसे में ऐसे एक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे में हम हमारी बॉडी एकदम से रिस्पॉन्स करती है, सडनली रिस्पॉन्स करती है, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करती है, हमारा उस रिस्पॉन्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, मतलब वो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स में आता है। ठीक है, हालांकि हमारे वॉलेंट्री मसल्स मूव करते हैं, जैसे हाथ पैर हमारे ये वॉलेंट्री मसल्स है जो मूव करते हैं, लेकिन वो हम इस तरीके से मूव करते हैं कि उसके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पैर किसी कांटे पे पड़ जाता है, तो आप पहले सोचोगे नहीं कि यार मेरा पैर अभी कांटे पे पड़ा है, अभी ये मेरे को चुभ रहा है, अभी मेरे को दर्द हो रहा है, अभी मेरे को इसको उठाना चाहिए, फिर मेरे को वो कांटा निकालना चाहिए। हम इतना ज्यादा सोचते नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी सडनली हो जाता है। जैसे हमारा पैर किसी पॉइंटेड चीज पे, कांच पे, कांटे पे पड़ता है, हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई चीज काटती है, चुभती है, हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। हमारा हाथ पैर जल रहा होता है, हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। सो दैट काइंड ऑफ एक्शन इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, सडन स्पॉन्टेनियस ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स ऑफ टू द स्टिम्युलस। तो किसी भी स्टिम्युलस के लिए सडनली ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है हमारी बॉडी से, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये रिफ्लेक्स एक्शन विदाउट एनी कॉन्शियस एफर्ट बाय ब्रेन। तो हम देखते हैं कोई भी ब्रेन का इसमें कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं होता, मतलब ब्रेन इन चीजों को एनालाइज नहीं करता। ब्रेन ये सोचता नहीं कि यार मुझे कुछ चुभा है या मुझे कुछ हुआ है, तो मुझे अभी कैसा एक्शन लेना चाहिए। तो ब्रेन का इसमें रोल कॉल नहीं होता। इसमें मेनली रोल कॉल हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारी स्पाइनल कॉर्ड शो करती है, और स्पाइनल कॉर्ड में ये जो आर्क है, दिस कॉल्ड एज रिफ्लेक्स और आर्क, ये रिफ्लेक्स आर्क शो करती है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो पाथ होता है, इट इज कॉल्ड एज द रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, जिसके थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, उसको हम डिटेल में जानेंगे अभी। रिफ्लेक्स एक्शन आपने क्लास 10th में वगैरह भी डिस्कस किया होगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि हम देखते हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हम देखते हैं पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप के नर्व्स आते हैं मेनली, एफरंट नर्व एंड इफरंट नर्व। एफरंट नर्व जो हम देखते हैं, तो एफरेंट नर्व क्या करते हैं, हमारे बॉडी से सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लेके आते हैं किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। ठीक है, तो एफरेंट नर्व का काम क्या होता है, ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन आर कलेक्टेड बाय द एफरेंट नर्व एंड दे टेक द सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड बाय डॉर्सल नर्व। ठीक है, डॉर्सल जो हम देखते हैं, डॉर्सल रूट फाइबर्स होते हैं, डॉर्सल रूट्स के जरिए ये सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ पे आती है, ऑल दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन कम टू द स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे एसोसिएशन न्यूरॉन होते हैं, हम बोला तो इस रीजन में एसोसिएशन न्यूरॉन होते हैं जो इस सेंसरी इंफॉर्मेशन को अब कन्वर्ट करते हैं मोटर इंफॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है, इस सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है मोटर इंफॉर्मेशन में, और फिर ये हमारे वेंट्रल रूट्स के जरिए, वेंट्रल हॉर्न से होते हुए वेंट्रल रूट्स के जरिए फिर से ये इफेक्टर ऑर्गन में पहुंचती है बाय इफेक्टर नर्व और इफरेंट नर्व। तो एफरेंट नर्व से ये रिस्पॉन्स जो है हम देखते हैं, एफरेंट नर्व से ये रिस्पॉन्स आया था। ठीक है, सो रिस्पॉन्स वाज अराइज एट स्पाइनल कॉर्ड बाय एफरेंट नर्व। ठीक है, एफरेंट नर्व में वो रिस्पॉन्स आया, सेंसरी रिस्पॉन्स, फिर वो रिस्पॉन्स जो है वो मोटर में कन्वर्ट हुआ, और फिर वो इफरेंट नर्व के जरिए यानी वेंट्रल रूट के जरिए हमारा रिस्पॉन्स जो है वो इफेक्टर ऑर्गन के पास गया। इफेक्टर ऑर्गन कौन सा होगा, या तो कोई मसल होगा या कोई
ऑर्गन होगा, मसल या कोई ऑर्गन जो कि उस तरीके से अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेंट्रल जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो एक्ट करता है, रिफ्लेक्स एक्शन शो करता है, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का कोई रोल नहीं होता, तो ब्रेन का लोड यहाँ पे कम हो जाता है, मतलब ब्रेन के पास ये सिग्नल नहीं जाता जब हमें कोई कांटा चुभता है या कोई ऐसा एक्सीडेंटल सिचुएशन आ जाता है जिसमें हमें क्विक रिस्पॉन्स करना है, तो ऐसे में ब्रेन का जो लोड होता है वो थोड़ा कम हो जाता है और सारा का सारा काम कौन संभालता है, हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड सारा का सारा काम संभालता है, जिसमें हम देखते हैं कि एफरेंट नर्व जो है वो सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके आता है। यहाँ पे एसोसिएशन एरिया में हम देखते हैं सेंसरी इंफॉर्मेशन मोटर में कन्वर्ट होती है और ये मोटर रिस्पॉन्स फिर अब इफेक्टर ऑर्गन पे जाता है बाय इफरेंट नर्व, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो रिफ्लेक्स एक्शन वर्क करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एफरेंट नर्व जो है वो ट्रांसमिट करता है सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को सेंसरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने का काम एफरेंट नर्व का होता है और इफरेंट नर्व क्या करता है, जो भी मोटर रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट होता है उसको ट्रांसमिट करता है टू द रेगुलेटरी रिस्पॉन्स और मोटर इंपल्स को ट्रांसमिट करता है टू द फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू वेरियस पेरिफेरल टिश्यू एंड ऑर्गन। तो ये क्या काम करता है इफरेंट नर्व, ये सारी रेगुलेटरी या मोटर रिस्पॉन्सेस को ट्रांसफर करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी स्पाइनल कॉर्ड से एफरेंट ऑर्गन्स में यानी टिश्यूज में जहां पे उसको एक्ट करना है, ठीक है। तो ये था हमारा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में जो मेन कंसेप्ट है, ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन कैसे शो होता है कि सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड के पास आती है, स्पाइनल कॉर्ड में आके ये इंफॉर्मेशन एनालाइज होती है, मोटर रिस्पॉन्स जनरेट होता है इमीडिएटली और मोटर रिस्पॉन्स जो है वो इफरेंट नर्व के थ्रू पूरे हमारा जो भी इफेक्टर ऑर्गन है, इफेक्टर ऑर्गन यानी मसल या टिश्यू उसके पास पहुंचता है और वो इमीडिएटली जो इफेक्टर ऑर्गन जो है वो अपना जो भी रिस्पॉन्स है वो शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ओवर द एक्शंस, ठीक है। सो कि कौन सा पार्ट इसमें रिस्पॉन्सिबल है उसके ऊपर से वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। जैसे कि अगर क्रैनियल रिफ्लेक्स की हम बात करें तो ये ब्रेन से होता है, क्रैनियल रिफ्लेक्सेस हमारे वो ब्रेन से होते हैं और ज्यादातर रिफ्लेक्स जो हमारे होते हैं 90% रिफ्लेक्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड शो करता है। तो क्रैनियल रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, जो ब्रेन के जरिए जो रिफ्लेक्सेस प्रोड्यूस होते हैं उसको हम बोलते हैं क्रैनियल रिफ्लेक्सेस, जिसमें इसका एक्शन काफी स्लो होता है, स्लो रिस्पॉन्स ये शो करता है। जिसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं वाटरिंग ऑफ माउथ ऑन साइट ऑफ स्मेल ऑफ द गुड फूड। तो जब भी हम कुछ अच्छा खाना देखते हैं या कुछ अच्छा हमें स्मेल आता है फूड का तो हमारा माउथ जो है वो वाटरिंग करने लगता है यानी हमारे मुंह में पानी आने लगता है। तो ये जो रिस्पॉन्स होता है ये काफी स्लो होता है, ठीक है, ये इतना ज्यादा फास्ट नहीं होता और ये क्रैनियल रिफ्लेक्सेस में आता है, मतलब यहाँ ये जो भी रिफ्लेक्स आ रहा है वो हमारे क्रैनियल नर्व्स के थ्रू आ रहा है, ठीक है। बट इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड हम देखते हैं कि जो रिफ्लेक्सेस स्पाइनल कॉर्ड कैरी आउट करते हैं वो रिफ्लेक्स काफी फास्ट होते हैं, ठीक है, और ये रिफ्लेक्स बहुत ही क्विक एक्टिंग होते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि हमारा लेग अगर किसी भी पॉइंटेड या बहुत ही ज्यादा किसी कांच पे वगैरह पड़ जाता है तो ऐसे में हमारा रिस्पॉन्स जो है वो काफी क्विक होता है, ठीक है, या हमारा हाथ जलने लगता है, कोई बर्निंग सेंसेशन होता है तो ऐसे में रिस्पॉन्स काफी क्विक होता है और ये सारे क्विक रिस्पॉन्सेस जो है वो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस से होते हैं। तो दो टाइप के रिफ्लेक्सेस होते हैं डिपेंडिंग ऑन दी कौन सा पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का उसको कंट्रोल कर रहा है। क्रैनियल रिफ्लेक्सेस अगर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस अगर स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। तो याद रखना है कि क्रैनियल रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं, ठीक है, एग्जांपल है दैट इज सलाइवेशन ऑन द स्मेल ऑफ द फूड, ठीक है, एंड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो कि बहुत क्विक होते हैं, जो कि हमारे जो भी एक्सीडेंटल सिचुएशंस होते हैं ज्यादातर इसमें ये वर्क करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। अगेन रिफ्लेक्सेस दो टाइप के होते हैं, जो हमारा पास्ट का जो भी एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पे भी रिफ्लेक्सेस दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक जिसमें एक्सपीरियंस की बिल्कुल जरूरत नहीं होती और दूसरा जिसमें एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो पहला हम देखते हैं अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस। ये वो रिफ्लेक्सेस होते हैं जिसको हमारे बॉडी में कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस, सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। तो कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस यहाँ पे जरूरी नहीं होता। जैसे बचपन से ही हमें स्नीजिंग, कफिंग, यॉनिंग, हिकअपिंग यानी हिचकियां आना, तो ये सारी चीजें, यॉनिंग यानी आलस करना, ये सारी चीजें हमको कोई सिखाता नहीं है, ये हमें बचपन से आती है और ये सारे रिफ्लेक्सेस जो है वो अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस में आते हैं। तो ऐसे में हमारी बॉडी इमीडिएटली रिएक्ट करती है, इसके लिए कोई चीज सिखाने की जरूरत नहीं होती। एक छोटा सा 1 साल का बच्चा भी यॉनिंग करता है, कफिंग करता है, हिकअपिंग करता है, ठीक है।
तो ये सारे अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस में आते हैं। और फिर आते हैं कुछ कंडीशनल रिफ्लेक्सेस, जिसमें हम देखते हैं कि ये सारे के सारे बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सपीरियंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें हमारे बॉडी को पहले तो वो चीजें सीखनी पड़ती है और फिर सीखने के बाद हमारे वो रिफ्लेक्सेस वैसे एक्ट करते हैं। जैसे स्विमिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, ठीक है। स्विमिंग अगर हम डूबते रहेंगे तो हम डेफिनेटली अपने हाथ पैर हिलाएंगे और खुद को बचाने का कोशिश करेंगे अगर हमें स्विमिंग आती है। डांसिंग में भी हम देखते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो अपने आप मूव करने लगती है ऑन द बीट्स ऑफ द साउंड, ठीक है, क्योंकि हम डांसिंग सीखे हुए होते हैं तो हमारी बॉडी का भी मूवमेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द साउंड। इसके अलावा साइकिलिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने हम जब साइकिलिंग सीख जाते हैं पूरी तरीके से तो पहले हमें इसकी मेमोरी जनरेट करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस जनरेट करना पड़ता है। और जब हम साइकिलिंग या ड्राइविंग सीख जाते हैं तो हमारे सामने कभी भी कोई गलती से कोई जानवर आ गया या कोई और एक्सीडेंटल सिचुएशन आ गई तो ऐसे में हम इमीडिएटली रिएक्ट करते, इमीडिएटली ब्रेक दबाते हैं, इमीडिएटली हम स्टॉप करने का कोशिश करते हैं। तो ये कैसा होता है, ये रिफ्लेक्सेस के जरिए ही होता है। लेकिन वो कैसे आता है, बाय एक्सपीरियंस। आपको पता होता है कि ब्रेक कहाँ दबाना है, कितना दबाना है, कैसे दबाना है, वो सारे हम देखते हैं कि प्रीवियस एक्सपीरियंसेस पे ही डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है और आप अभी सोचोगे यार अभी तो सामने कोई आया है, अभी मैं करूंगा, ब्रेक दबाऊ कि नहीं दबाऊ, दबाऊंगा तो फिर ये तो बच जाएगा, नहीं इसको तो उड़ाना सही रहेगा। तो दैट इज नॉट लाइक दैट कि हमारी बॉडी जो है वो इमीडिएटली एक्ट करती है अगर हम कोई चीज सीखे हैं, ठीक है। वैसे ही मार्शल आर्ट्स का भी हम देखते हैं कि जब कोई इंसान मार्शल आर्ट्स सीख जाता है तो ऐसे में अगर उसको कोई मारने आता है तो उसकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करती है, खुद को ब्लॉक करती है, वो मार नहीं खाएगा डेफिनेटली, क्योंकि उसने वो चीज सीखा हुआ है। तो डेफिनेटली वो जो है खुद का बचाव करेगा बाय शोइंग हिज एक्शंस, ठीक है, और जो भी वो सीखा हुआ है पहले। तो इस तरीके से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है ऑन द प्रीवियस रिस्पॉन्सेस, ठीक है। इनिशियली ये सबसे पहले जो है इनवॉलेंट्री और लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड होता है, मतलब यहाँ पे हमारी लर्निंग की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है, परफेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये जो कंडीशनल रिफ्लेक्सेस आते हैं इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस लगता है, बहुत सारा परफेक्शन लगता है, ठीक है। तो ड्राइविंग में परफेक्शन होगा, मार्शल आर्ट में प्रैक्टिस होगी, डांसिंग में प्रैक्टिस होगी, तभी ये रिफ्लेक्सेस काम करते हैं, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग सीखी है और फिर 10 साल बाद ड्राइविंग कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके रिफ्लेक्सेस थोड़े वीक हो जाए। मार्शल आर्ट्स आपने सीखी है लेकिन 10-20 साल बाद आपका उसका जरूरत पड़ रहा है तो ऐसे में हो सकता है आपके रिफ्लेक्सेस थोड़े वीक हो जाए। तो ऐसे में कंडीशनल रिफ्लेक्सेस के लिए क्या होना जरूरी है, प्रैक्टिस होना जरूरी है, लर्निंग जरूरी है, ठीक है। और ये सबसे पहले ढूंढा था, मतलब इसको सबसे पहले दुनिया को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे ई पैब्लो। पैब्लोव ने एक एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के सलाइवेशन पे, ठीक है। तो उन्होंने डॉग को बेल बजा के खाना देना स्टार्ट किया। पहले डॉग को वो जब खाना देते थे तो फूड को देखने के बाद डॉग जो था वो सलाइवेट करता था, यानी उसके मुंह में सलाइवा जनरेट होता था, वाटरिंग होता था उसके मुंह में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, खाना देने से पहले रिंग बजाना चालू कर दिया। तो जब वो रिंग बजा के खाना देते थे तो डॉग को आदत हो गई थी 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार 50 बार की, वो हर बार जब रिंग बजाते थे उसके बाद वो खाना देते थे। तो डॉग की एक मेमोरी जनरेट हो गई कि भाई रिंग बजती है तो खाना मिलता है, ठीक है। और डॉग जो है वो सलाइवेट करने लगता है, सलाइवेट करने लगता है यानी उसके मुंह में पानी आ जाता है रिंग सुन के। अब उन्होंने 10 20 50 बार रिंग बजा बजा के खाना दिया तो डॉग सलाइवा सिक्रेट करता था रिंग की आवाज सुन के। तो एक बार उन्होंने क्या किया, सिर्फ रिंग बजाई, बेल बजाई और खाना दिया ही नहीं। तो खाना नहीं दिया बट डॉग का फिर भी सिर्फ रिंग सुनने पे ही उसका मुंह सलाइवेट करने लगा, खाना तो दिया ही नहीं भाई, उसके बाद भी उसका मुंह जो है वो सलाइवेट करने लगा, माउथ से सलाइवा आने लगा। इसका मतलब उसके जो बॉडी में, उसके ब्रेन में एक तरीके का हम देखते हैं रिफ्लेक्स सिक्रीट हुआ है, रिफ्लेक्स जनरेट हुआ है, जिसमें वो क्या करता है कि बेल की आवाज सुनते ही उसका रिफ्लेक्स जनरेट होता है, यानी सलाइवा सिक्रेशन स्टार्ट कर देता है। तो ये बताने वाले साइंटिस्ट थे पैब्लो। सो नेक्स्ट हम अभी देखते हैं दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द सिनेप्स। तो यहाँ पे 2 टाइप के रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं अगेन ऑन द बेसिस ऑफ सिनेप्स। तो पहला हम देखते हैं दैट इज सिंपल मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस, और नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बाद पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। तो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, ये सिंपल रिफ्लेक्स होते हैं जिनमें हम देखते हैं सेंसरी और मोटर दो ही न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसका एग्जाम्पल हमको देखने मिलता है नी जर्क रिफ्लेक्सेस। तो इनके बीच में कोई भी यहाँ पे एसोसिएशन न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट नहीं होता, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। इस डायग्राम में हमको क्लियर दिखाई दे रहा है कि एक नी में अगर यहाँ पे हम कोई ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं, अगर इस पॉइंट में हम किसी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं, ठीक है, हैमर से या किसी से, तो यहाँ से एक सेंसरी न्यूरॉन के जरिए एक रिस्पॉन्स जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से सीधा मोटर रिस्पॉन्स आता है यहाँ पे क्वाड्रिसेप मसल में, यहाँ के इस मसल में, जिसके वजह से हमारा जो ये लेग का मूवमेंट है ये ऊपर की तरफ होता है,
ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा है कि इसमें यहाँ पे जब भी हम हिट करते हैं इनको, इन केस ऑफ दैट पटेला बोन, जो हमारा पटेला बोन होता है नी में, ठीक है, जैसे हम उसको हिट करते हैं हैमर से, तो इमीडिएटली एक रिफ्लेक्स, एक सेंसरी न्यूरॉन के जरिए एक रिफ्लेक्स जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर रिस्पॉन्स आता है इमीडिएटली क्वाड्रिसेप मसल में, जिसकी वजह से हमारे ये जो है ये लेग का जो मूवमेंट होता है, ठीक है, आगे की तरफ। तो ये हम देखते हैं नी जर्क रिफ्लेक्स सिर्फ 2 टाइप के न्यूरॉन से ही बना, पूरा 2 टाइप के न्यूरॉन से ही कंट्रोल होता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं दैट इज मोनोसिनेप्टिक सिंपल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस पे। तो ये हम देखते हैं जनरली सेंसरी, इसमें इंटरवस यानी मोटर और सेंसरी न्यूरॉन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और साथ में कुछ इंटर न्यूरॉन भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्स होता है इसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारा रिस्पॉन्स है, सेंसरी रिस्पॉन्स, ये जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड में अब इंटर न्यूरॉन के जरिए ये कन्वर्ट होता है मोटर में, और फिर मोटर न्यूरॉन के जरिए ये आता है फिर से हमारे इफेक्टर मसल में। लेकिन इसमें सिर्फ 2 या 3 न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इसमें बहुत सारे न्यूरॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सारे सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए ये इंफॉर्मेशन जाती है स्पाइनल कॉर्ड में, बहुत सारे एसोसिएशन न्यूरॉन इसको इंटरप्रेट करते हैं, और फिर एक मोटर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, और फिर ये मोटर रिस्पॉन्स बहुत सारे मोटर नर्व के थ्रू, न्यूरॉन्स के थ्रू ये आता है इफेक्टर ऑर्गन में। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एग्जांपल हम देखते हैं साइकिलिंग, स्विमिंग। तो स्विमिंग, साइकिलिंग में जो भी रिफ्लेक्सेस हम यूज करते हैं वो सारे रिफ्लेक्सेस बहुत सारे न्यूरॉन्स के मदद से होते हैं, बहुत सारे सेंसरी, बहुत सारे इंटर न्यूरॉन और बहुत सारे मोटर न्यूरॉन उसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसे में इसको हम बोलते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है, ठीक है। तो 2 टाइप के रिफ्लेक्सेस हमको देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज द सिंपल मोनोसिनेप्टिक एंड द नेक्स्ट वन कॉम्प्लेक्स पॉलीसिनेप्टिक। मोनोसिनेप्टिक में सिर्फ एक सेंसरी, एक मोटर होता है, एक मोटर न्यूरॉन, और वही से ही हम देखते हैं पॉलीसिनेप्टिक में बहुत सारे यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, काफी इंटर न्यूरॉन होते हैं, एसोसिएशन न्यूरॉन भी बोलते हैं इन्हीं को, और फिर बहुत सारे मोटर न्यूरॉन्स भी होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन का, ये खत्म हो जाता है। आई होप वीडियो लेक्चर जो है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, चैनल में नए होंगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, ठीक है। वीडियोस को भी शेयर करते रहिएगा दोस्तों के साथ, ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए, जिंदगी का आनंद उठाते रहिए, और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।